क्या आप इस मशीन के अंदर 60 सालों तक रह सकते हो? एक लड़की इसी मशीन के अंदर 60 साल अपना जिंदगी का बिता दी बिना इस मशीन से निकले, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उसको इस मशीन की जरूरत थी। जानिए क्यों। फ्लाइट 470 में एक पायलट अपने जगह से उठ के फ्लाइट को ऐसे ही छोड़ दिया और केबिन में जाके अपने आप को लॉक कर दिया, और इसी के चलते फ्लाइट क्रैश हो गया। बीच में ही 27 के 27 लोग मर गए। वो कॉकपिट से उठ के आके इधर अपने आप को केबिन में लॉक भला क्यों कर दिया? जानिए क्यों। और ये लड़की जो कि एक्चुअल में दो लड़की है, दो जान है बट एक बॉडी है, इसके बारे में एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा आपको कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। और अमेज़न में इस 50,000 के गेमिंग कंसोल का प्राइस 9,000 कैसे दिखा रहा है? और क्या काला जादू रियल है? काला जादू यानी ब्लैक मैजिक क्या आपके ऊपर भी हुआ है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को अभी लाइक कर दो तुरंत और वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 8, हर कंट्री में आइलैंड्स होते हैं और जो आइलैंड होते हैं वो टूरिज्म रेवेन्यू का बहुत अच्छा सोर्स है। आइलैंड में लोग घूमने आते हैं। इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। जापान के पास वहां की गवर्नमेंट ने जो काउंट किया था अभी तक 7,000 आइलैंड है, ठीक है। लेकिन अचानक से जापान को ये पता चला कि उसके पास 7,000 नहीं बल्कि 14,125 आइलैंड्स है। यानी जो ऑफिशियल सर्वे हुआ था आइलैंड का, उसी में आधा काउंट किए थे वो लोग। अचानक से रीसर्वे में ये पता चला कि ये तो डबल इन नंबर है। देखो, सब कुछ का सर्वे होता है और उससे डेटा निकलता है। यहाँ पर एक डीप बात बता दूं आपको कि हम बोलते हैं कि इंसान धरती पे जो पॉपुलेशन है इंसान का वो 8 बिलियन है, 800 करोड़ है। क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने हर एक को जाकर गिना है कि 1 2 3 4 करके 800 करोड़? ऐसा नहीं है। कई लोग छूट जाते हैं, डेटा में कुछ गलती हो जाती है, बहुत कुछ चीजें हो सकते हैं। हर कंट्री में सेंसस होता है लेकिन वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। और सिर्फ पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, कोई भी चीज की सर्वे हो, किसी जगह की हो, आइलैंड की हो, इसमें गलतियां हो सकती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप जान गए ऐसी चीज का, जो कि है जापान, जिसमें 7,000 आइलैंड पहले वो लोग गिने थे और अचानक से गिने तो 14,000 आइलैंड हो गए। तो नाउ जापान हैज ऑफिशियली 14,000 आइलैंड्स। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि केट विंसलेट ने अवतार 2 का शूटिंग के समय एक्टर्स के दुनिया के एक रिकॉर्ड को तोड़ा था? शूटिंग करते टाइम अंडर वाटर उनको सांस रोक के रखना था एक्चुअल में। अब एक्चुअल में सांस कितने देर तक रोक सकता है इंसान? केट विंसलेट ने एक सीन में 7 मिनट 12 सेकेंड अपना सांस रोक के रखा था। 7 मिनट 12 सेकेंड। ये रिकॉर्ड पहले था, आप लोगों में से बहुत लोगों के फेवरेट एक्टर में भी होंगे, टॉम क्रूज, उनके पास था। उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन जो मूवी था उसके शूटिंग के एक सीन में 6 मिनट एग्जैक्ट अपना सांस रोक के रखा था। 7 मिनट 12 सेकंड रोक के एक नया रिकॉर्ड बन गया। 7 मिनट, कोई 7 मिनट अपने सांस को कैसे रोक के रख सकता है? बाप रे। फैक्ट नंबर 6, मैं आपको अमेज़न का जो कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है उसमें PS5 का एक पेज दिखाता हूं। GTA 6 का अनाउंसमेंट हुआ है। प्ले स्टेशन की बिक्री और बढ़ने वाली है इस साल एटलीस्ट, क्योंकि GTA 6 जब लॉन्च होगा 2025 में, तब अचानक से सब कोई खरीदने निकल जाएंगे तो प्राइस बूम, इसलिए लोग अभी खरीदना चाहते हैं। तो हो ये रहा है कि उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इस पेज को आप एक बार ध्यान से देखो, 9,000 प्राइस लिखा हुआ है। अब बात यह है कि 9,000 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6 मंथ्स, यानी EMI का प्राइस दिखा रहा है ये 55,000 का कंसोल, गेम कंसोल, लेकिन 9,000 बड़ा सा दिखा रहा है और 54,000 छोटा सा दिखा रहा है। टैक्टिक देख रहे हो? सिर्फ इसी कारनामे से इनका सेल कितना बढ़ जाएगा। देखो, दिमाग नंबर्स को बहुत अच्छे से देखता है। मैंने आपको वो नंबर का साइकोलॉजी बताया था पहले कि 100 रुपए की चीज 99 में मिले तो एक्चुअली में वो 1 रुपया ही कम है, लेकिन क्योंकि 99 दिख रहा है हमें ग्लैंस में तो हमें सस्ता लगता है। अब 1,000 रुपया महंगा लगेगा, 999, फिर भी हल्का सा माइंड में लगता है कि 999 का ले लेते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना चाहते हुए भी। तो EMI होता है ना कि ओन दिस फोन एट जस्ट ₹50 पर डे, या फिर 9,000 पर मंथ में ही आप इसको ओन कर सकते हो, 50,000 देने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है सेल टैक्टिक को बढ़ाने के लिए, और इसी टैक्टिक के जरिए ई-कॉमर्स का सेल, आप डेटा देखोगे इनका एक्चुअल में बढ़ते हुए दिखा है सेल्स। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कॉन्शियस हो जाओ ताकि आप वो चीज ना खरीदो। एक्सेस वाली चीजों की बात हो रही है। ऑफ कोर्स कंसोल लो, आईफोन लो, लाइफ को एंजॉय करो, ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो कि जरूरत नहीं होती है लेकिन लाखों की होती
होती है, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। और अब तो ऑनलाइन पर मंथ में दिखाने लगे ये प्राइस। इसका मतलब अब आईफोन का 1 लाख रुपए नहीं दिखाएंगे ये लोग, बल्कि आईफोन का दिखाएंगे 6,000 रुपए, ब्रैकेट में लिख देंगे 24 मंथ्स। फैक्ट नंबर 5, 29 नवंबर 2013 को लैम मोजाम्बिक एयरलाइंस फ्लाइट 470 जो कि अफ्रीका के मोजाम्बिक से अंगोला जा रहा था, वो 29 नवंबर 2013 को अपना रोज की तरह टेक ऑफ किया। आधे रास्ते पहुंच के वो फ्लाइट अचानक से क्रैश कर गया नीचे। क्रैश का रीजन पता है इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला कि वो फ्लाइट किसी मैल फंक्शन के लिए क्रैश नहीं हुआ था, क्योंकि जब क्रैश हुआ था फ्लाइट तो कोई भी मैल फंक्शन के सिग्नल्स किसी को भी नहीं मिल रहे थे। अचानक से क्रैश हो गया। रीजन निकला कि पायलट ने जानबूझकर खुद को ही मारा था। पायलट ऑटो पायलट को ऑफ कर दिया और केबिन से बाहर आके अपने आप को लॉक कर लिया। कॉकपिट जो फ्रंट डैशबोर्ड वाला एरिया होता है वहां से निकल कर एक केबिन में अपने आप को लॉक कर लिया और प्लेन को ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब वो पायलट मेंटली डिस्टर्ब था, उसको अपना कोई पर्सनल प्रॉब्लम था। अपने किसी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मुझे समझ नहीं आता। मतलब अपने किसी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते उसको अपने आप को मारना था। उसके चलते फ्लाइट के 27 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स को भी मार डाला। बीच फ्लाइट मिड एयर है, हाफ जर्नी कंप्लीट किया था, वहीं पे कॉकपिट से निकल के अपने आप को केबिन में लॉक कर लिया। ये दुनिया के सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक था, जिसका रीजन भी बहुत अजीब था। दूसरी तरफ हम ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें फ्लाइट मैलफंक्शन कर रहा हो, लेकिन पायलट्स अपने नॉलेज के दम पर अंडर वाटर फ्लाइट लैंड कराकर लोगों को बचाते हैं। न जाने क्या क्या नहीं ट्राई करते हैं लोगों का जान बचाने का। ऐसे बेस्ट पायलट्स भी हमें दिखते हैं और दूसरे साइड ऐसे भी पायलट्स जो ऐसा काम करते हैं। अजीब है सब कुछ, लेकिन बहुत अजीब लगता है जब ये सब चीजों को सुनता हूं तो। फैक्ट नंबर 4, कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी होती है जो कि अनबिलीवेबल होती है। एक ऐसी अजीब सी चीज मैं आपको बता रहा हूं जो आपको सुनने में अच्छा भी लगेगा और अजीब भी लगेगा। डियाना ओडेल एक लड़की थी और ये जब जन्म ली थी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन 3 साल की उम्र में उसको पोलियो हो गया। उसके बाद उसको सरवाइव करने का एक ही तरीका था जिंदा रखने का, कि उसको एक मशीन में हम रख दे, ऐसा मशीन। और आप यकीन नहीं करोगे कि वो सिर्फ 3 साल की उम्र में, जब वो इतनी छोटी सी थी, तब से लेके जब तक बूढ़ी हुई यानी 60 साल की हुई, तब तक इसी में थी पूरे 57 ईयर्स। आपको बहुत ही अजीब लगेगा मुझे पता है, लेकिन इस मशीन में 50 साल बिताना बिना हिले, जस्ट जिंदा रखना, खाना वापस सिक्रेशन के लिए भी अलग मशीन था और सिस्टम बना हुआ था सब कुछ। तो बस इस मशीन में वो लगभग 60 साल सरवाइव की। उस मशीन में ही उसका फेस इतना छोटे से बड़ा हुआ, फिर यंग हुई उसी मशीन के अंदर, फिर बूढ़ी हुई उसी मशीन के अंदर, लेकिन जिंदा थी। उसको पता भी नहीं होगा इस दुनिया के बारे में। बोलो ना वो कुछ चला सकती है, ना फोन चला सकती है, ना कॉलेज गई, ना जॉब के बारे में पता होगा, ना स्टॉक मार्केट के बारे में पता होगा, पूरे दुनिया से अनअवेयर। एक आयरन लंग सिस्टम था इस मशीन में जो उसको जिंदा रखा था। वैसे मैं आपको बता दूं ये बहुत रेयर केस है। पूरे अमेरिका में सिर्फ 3 ही लोग ऐसे आयरन में जी रहे हैं, आयरन मशीन में, और इनकी मृत्यु भी एक अजीब टाइप से हुई। वो जो मशीन पावर कर रहा था इनके लंग्स को, उस मशीन में परिवार के लोगों ने जनरेटर लगा के रखा था कि अगर पावर कट होता है तो तुरंत जनरेटर उस मशीन को ऑन रखता है, जिसके चलते वो जिंदा रहती है। लेकिन एक दिन अचानक से पावर आउटेज हो गया बहुत दिन से, और जनरेटर भी काम नहीं किया, मैल फंक्शन हो गया। तो ये जिस दिन हुआ उसी दिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो गई, उसी टाइम वो मर गई। लेकिन 60 साल आयरन लंग में ट्रैप्ड, कितनी अजीब चीज है ना। फैक्ट नंबर 3, मार्गरेट और मैरी गिब ये 2 बहनें थी जो कि 1912 में जन्म ली थी। ये दोनों ट्विंस थी। ट्विंस नॉर्मल वाला ट्विन नहीं बल्कि कंजॉइंट ट्विंस, जिसमें 2 लोग साथ ही बॉडी लेके जन्म लेते हैं। ये लोग अपनी पूरी जिंदगी जिए थे और 1966 में मार्गरेट और मैरी, इन दोनों में से जो मार्गरेट थी उसको बीमारी हो गई अंदर कुछ। अब दोनों तो एक ही है, तो वो मरेगी तो ये भी मर जाएगी। लेकिन ये बताया गया कि सर्जरी के जरिए दोनों को सेपरेट कर सकते हैं हम। लेकिन दूसरी वाली जो मैरी थी उसने ये कहा कि मैं अपने बहन से अलग नहीं होनी चाहती, और वो रिफ्यूज कर दी किसी तरह के सर्जरी में। वो एक्सेप्ट कर ली कि ये अगर मरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त 29, 1967 को मार्गरेट जिसको बीमारी थी वो मरी, और क्योंकि ये दोनों एक ही बॉडी है, सिर्फ 2 जान है, तो दोनों ही मर गई अनफॉर्चुनेटली। जिस मिनट में
मार्गरेट अपना सांस बंद की, उसके 2 मिनट बाद मैरी ने भी अपना सांस बंद कर दिया। कितनी अजीब लगती है ये सब चीजें। इतिहास में ऐसे बहुत सारे कंजॉइंट ट्विंस हुए हैं जिनका आप फोटोज अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया की सबसे हिट मूवीज डार्क नाइट, इंटरस्टेलर, एक डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है जिनको कि सब पागल डायरेक्टर बोलते हैं, मतलब इंटेलिजेंट वाला पागल, क्योंकि ये ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि इम्पॉसिबल लगता है। जैसे कि इंटरस्टेलर का एक ब्लैक होल का सीन है मूवी का, उस सीन को बनाने में ये लोग सालों लगा दिए थे। वो सीन हार्डली 2-3 मिनट का है। मतलब ये अपने मूवीज में एक्यूरेसी रखते हैं। कोई भी ट्रक को उलटना होता है तो ये एक्चुअल में ट्रक खरीद कर उसको पलटते हैं, ना कि सीजीआई से। सब रॉ होता है। तो इंटरस्टेलर मूवी में एक बहुत ही फेमस सीन है जो कि लाखों लोगों के दिल को छुआ है, एक क्रॉप फील्ड का सीन, जिसमें कि क्रॉप फील्ड के बीच में गाड़ी चलाया जाता है। तो ये जो क्रॉप फील्ड है, ये जो बहुत लोगों को लगता है कि सीजीआई है, क्योंकि वो ह्यूज क्रॉप फील्ड था, मतलब खेत था, ह्यूज खेत। अब क्या होता है कि नॉर्मली किसी भी डायरेक्टर को अगर ऐसे सीन्स को शूट करना होता है तो वो बहुत सारे फार्म लैंड को रेंट पे लेते हैं और फार्मर्स को कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट दे देते हैं ताकि मूवी का वो सीन आइकॉनिक लगे, देखने में अच्छा लगे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, मूवी के पहले अपना इतना एकड़ लैंड खरीद लिया था सिर्फ उस मूवी के लिए। 500 एकड़ का जमीन सिर्फ एक मूवी के कुछ मिनट्स के सीन के लिए उन्होंने लिया था। अब आपको लग रहा होगा कि इतना ज्यादा क्या, कैसे, क्यों? लेकिन असल में क्या है कि इन मूवी का बजट बहुत होता है। मूवी का बजट करोड़ों में होता है, तो अगर 2-3-5 करोड़ का जमीन ले लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, पहली बात। और दूसरी बात, उससे उनको घाटा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो क्रॉप फील्ड में जो अनाज उपजा है, जो सीन में था, वो अनाज एक्चुअल अनाज था और उन अनाजों को बेचकर वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए। लगभग छोटा मोटा $1.5 लाख का प्रॉफिट, यानी उनके लिए तो बहुत छोटा मोटा अमाउंट होगा, 1-2 करोड़ रुपए, उतना उन्होंने कॉर्न फील्ड से कमाया था और अभी भी कंटिन्यूअसली कमा रहे, क्योंकि उतना बड़ा जमीन में बहुत प्लांट उग जाएगा। 500 एकड़। क्रिस्टोफर नोलैन ने कहा है कि मुझे सीजीआई बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब जो सीन्स होते हैं वो ज्यादातर सीजीआई होते हैं। जितने भी आप एक्शन मूवीज में देखते हो कि हीरोज बस से कूद रहे हैं, हेलीकॉप्टर को पकड़ रहे हैं, ये सब सीजीआई होता है। रूम में वो लोग एक जगह पे कर रहे होते हैं स्टूडियो के अंदर। लेकिन इसके चलते क्रिस्टोफर नोलैन को बहुत लोग ट्रोल भी करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर इतना ही तुमको रियलिस्टिक चाहिए था तो असली ब्लैक होल के पास जाके शूट करना चाहिए था। ऐसे बोलते हैं। असली ब्लैक होल के पास जाके अगर कोई शूट किया ना तो शूट का फुट निकल जाएगा, क्योंकि वो अंदर चल जाएगा ब्लैक होल के, फिर कभी वापस नहीं आएगा। ब्लैक होल के मैथमेटिक्स के हिसाब से इंसान एक बार चला गया ब्लैक होल में तो थियोरेटिकली वो किसी व्हाइट होल से बाहर निकलेगा, नहीं तो इस दुनिया में तो वो कभी नहीं आएगा। इस दुनिया, उस दुनिया, अलग डायमेंशन, ये सब सोचता हूँ तो एक अजीब सी बियॉन्ड वाली फीलिंग आती है। लगती है कि ये जो हमारा वर्ल्ड है ये कितना छोटा है इस यूनिवर्स के कंपैरिजन में। फैक्ट नंबर 1, काला जादू यानी ब्लैक मैजिक। क्या आप इस पे बिलीव करते हो? आपका दोस्त या फिर आपके दोस्त के दोस्त या फिर आपके किसी भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे कई लोग होंगे जो कि ये क्लेम करते होंगे कि वो नेगेटिव एनर्जीज का शिकार है। कई लोग मानते हैं इस चीज को कि ऐसा जो नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप होता है वो ट्रू होता है। तो देखो, इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, 0%। ये तो क्लियर है, ऑब्वियस है ये बात। लेकिन बात ये है कि कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन मौजूद है पास्ट की चीजों का। देखो, अभी टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया है, लेकिन अभी से सिर्फ 100 साल पहले चल जाओ तो वो एक ऐसी दुनिया थी जहां पर एजुकेशन कम था लोगों में, और कोई भी अजीब सी चीज किसी को दिखा दो तो वो कन्विंस हो जाता था कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ ऐसा है जो कि हम नहीं समझ सकते। अब पोजीशन को ले लेते हैं। 1950 के टाइम पर बहुत सारे पोजीशन के केसेस आते थे, यानी ऐसे कई रियल क्लिप्स मौजूद है जिसमें कि इंसान अजीब हरकतें कर रहा है, अलग वॉइस निकाल दे रहा है और पोजेस्ड की तरह है। और इन सब केसेस के ऊपर जब इंस्पेक्शन किया गया तो वो एक मेंटल डिसऑर्डर ही निकला आखिरकार, जो कि हमें पोजीशन की तरह दिखता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई भूत प्रेत घुस गया हो। काला जादू या जो ब्लैक मैजिक होता है, जैसे कि पहले जो ब्लैक मैजिक करते थे जब उतनी एजुकेशन नहीं थी लोगों में, तो वो कई केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे। आपको पता ही होगा कि कई केमिकल्स का बॉडीज पे कई तरह से असर होते हैं। रसायन, केमिस्ट्री, मेडिसिन कई होती है, कई ऐसे कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड्स जो कि दिमाग को डिस्टर्ब कर देती है। तो मान लो कि कोई ऐसा काला जादू करने वाला इंसान है जो कि किसी को सामने बैठाया और बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर का काला जादू हटा दूंगा, तो वो कुछ
पीने के लिए उसको देता है सामने वाले पर्सन को, सामने वाला पीता है और अजीब हरकत करने लग जाता है। यही चीज जब 1930-40 के दौरान होती थी भारत के कई गाँव में, तो लोग उसको चमत्कार मानते थे कि ये क्या हो रहा है, इसके अंदर तो नेगेटिव एनर्जीज हैं, इसके ऊपर तो काला जादू हो रखा था जिसके चलते ये ऐसा एक्ट कर रहा था या फिर बैड लग आ रहा था। लेकिन वो असल में उस केमिकल कंपाउंड के चलते हो रहा था जिसको कि साइंस अभी जानती है। धीरे धीरे नॉलेज सब लोगों के पास आ गई। एक गैस होता है लाफिंग गैस, आपको पता ही है, लाफिंग गैस छोड़ दो किसी के सामने तो वो हंसते रहेगा अनकंट्रोलेबली। तो केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो कि जो है ना ट्रेंड जस्ट लाइक अ वाओ, वो फीलिंग देती है हमें, क्योंकि केमिस्ट्री में तुरंत कलर्स बदलते हैं, इंसान के बॉडी में अजीब अजीब असर होने लगते हैं, इंसान के बिहेवियर में चेंज आने लगता है। कंपाउंड्स और केमिस्ट्री से हर कुछ पॉसिबल है और यही कारण है कि अभी उतना ये सब चीज नहीं देखा जाता। लोग अब उतने आसानी से इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं। गाँव के लोग अभी भी बिलीव करते हैं और मैं उनके बिलीफ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, आप फ्री हो मानने के लिए कि ये होता है कि नहीं। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ इसके पीछे का प्रोबेबल साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है, और वो है प्योर केमिस्ट्री। नहीं तो आप ही सोचो कि काला जादू रियल होता, किसी के ऊपर उसको ऐसा कर देना कि वो पैसा ना कमा पाए, उसका बिजनेस बंद हो जाए, ये इतना ही आसान होता तो रोनाल्डो के ऊपर कोई काला जादू क्यों नहीं कर देता है? रोनाल्डो के ऊपर कोई सो कॉल्ड आदमी आके काला जादू कर देगा तो क्या उसका फुटबॉल बंद हो जाएगा? और अगर कोई ऐसा मानता भी है तो आपको लगता है रोनाल्डो के ऊपर या फिर किसी भी बड़े पर्सनालिटी के ऊपर ट्राई नहीं करता होगा कोई? अभी की दुनिया में इतने पॉपुलर लोग सब हैं, इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इतने बड़े एक्टर्स हैं, उनके ऊपर काला जादू करके उसको ये करा दो, इतना ही आसान है तो। लेकिन ये नहीं हो पाता ना। नहीं तो जितने फेमस इंसान का आप नाम ले लो, क्रिकेटर्स का नाम ले लो, काला जादू होता तो उसका क्रिकेटर का फोटो लो, उस पे कुछ भी नींबू मिर्ची लगा दो और उसको उसका बिजनेस ये बंद करा दो, ये करा दो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कुछ लोग ट्राई किए भी होंगे तो नहीं कर पाए होंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, इतना आसान है तो फिर कोई किसी को भी झट से खत्म कर देगा। ये इसको मूड हुआ उसको खत्म कर देगा, इसको मूड हुआ उसको खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड में। इतने पॉपुलर लोग हैं, ऐसे दूर से कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसा मानते हैं और बिल्कुल मैं आपको नहीं बोल रहा, आप फ्री हो, आप मानो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके बिलीफ को फुल्ली रेस्पेक्ट करता हूं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है या फिर इसी चलते आपका लाइफ सही नहीं चल रहा है, आप फ्री हो भाई, आप जो चाहे वो करो। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बस साइंस का एक एंगल दे रहा हूं और एक लॉजिकल वे से सारे लॉजिकल पॉइंट्स को रख रहा हूं कि ये जैसा दिखाते हैं फिल्मों में, तुरंत कर दिया, फोटो लेके उसके माथे पे फूंक दिया तो उसको उधर चोट पहुंच रही है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, काला जादू का टॉपिक को अगर क्लोज करें, सिर्फ ऐसे इन जनरल नेगेटिव वाइब्स, किसी घर में नेगेटिव वाइब्स, किसी घर में दुख वाली वाइब्स फील होना इंसान को, नेगेटिव एनर्जीज, ये सब कहीं ना कहीं रियल होते हैं। लेकिन काला जादू में तुरंत फोटो के ऊपर ऐसे मिर्ची से भोंक के उसको चोट पहुंचाना, वो रियल नहीं होता है। तो आपका भी मैं राय जानना चाहता हूँ इसके ऊपर, आप नीचे कमेंट करना और ये भी बताना वीडियो कैसा लगा। तो ये था आज का वीडियो को लाइक